न्याय मिले, पीड़ित को भी न्याय मिले, अगर जो नहीं गलत फंसा है तो उसको भी न्याय मिले, दोनों पक्षों को न्याय मिलना चाहिए। अभी हमारे साथ शशिकांत दुबे जी जो अभियुक्त के आरोपी के जो एडवोकेट हैं, इस केस को लगातार देख रहे हैं। चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये घटनाएं घटी और क्या क्या हुआ, कब कब, क्या किस प्रकार से सर ये एफआईआर वगैरह कब हुआ। यह एफआईआर 7/4/2025 को हुआ है 5:05 पे। घटना कही जाती है वादनी द्वारा 29/3 को, 29/3/2025 को। 29/3/2025 को मेरी पुत्री मेरे घर से निकलती है, जाती है, और उसका 2 दिन नहीं आती है तो हम लोग खोज खबर लेते हैं तो पता चलता है, जैसी स्टोरी डेवलप की गई है कि एक दिन ऐसे गई तो कोई और मिला, दूसरे दिन कोई और मिला, तीसरे दिन और करके ऐसे क्रमशः मिलते हुए 23 लोगों ने उसके साथ रेप किया है। जो उनकी घटना कही जा रही है, जो एफआईआर में है, सच्चाई क्या है न हमको मालूम है न आपको मालूम है। विवेचना का विषय है, विवेचना हो रही है। वह बेटी है, बहन है, मेरी भी बेटी बहन है। अगर उसके साथ ऐसा हुआ है तो दुर्भाग्य है, हमारे काशीवासी का दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कहानी दिखाई गई है यह कहीं से देखने में प्रतीत सही नहीं हो रही है, संदिग्ध लग रही है। 1-2 लोग अगर करते हैं समझ में आता है, लेकिन 23 लोग कर रहे हैं और कंटिन्यूटी बनी हुई है, तो क्या ये समझ नहीं आता। आप लोग खुद पत्रकार हैं, आप लोग भी इसका आकलन करिए और माध्यम से दिखाइए कि क्या सही है, क्या तथ्य है। न्याय मिले, पीड़ित को भी न्याय मिले, अगर जो नहीं गलत फंसा है तो उसको भी न्याय मिले, दोनों पक्षों को न्याय मिलना चाहिए। चूँकि लगभग 29 तारीख का मामला है और तो इतना देर लेट से एफआईआर आजकल 112 भी है, लोग तुरंत 112 फ़ोन करते हैं, पुलिस को अपना कंप्लेन करते हैं, तो इतना लेट और ये क्यों ऐसा चीज़ें दिख रही है? यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि अगर एक्टिव हुए होते लोग, परिवार के लोग सक्रिय हुए होते, शायद ये घटनाएं पहले ही खुलासा हो गया होता और तुरंत हो गया होता। क्योंकि वो जो एफआईआर में लिखा गया है कि अपने सहेली नाव्या क्या भी वो गई थी, पीड़िता नाव्या के गई, तो नाव्या का भी बयान पुलिस ले और नाव्या के द्वारा भी सच्चाई का पता लगाया जा सकता है कि नाव्या के घर अगर गई तो नाव्या ने उनके परिवार को क्यों नहीं सूचित किया। क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल है, छट पे कहीं भी आप कर सकते हैं, चैटिंग है, तमाम सुविधे हैं कि अपने परिवार को आप इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। और चूंकि दूर भी नहीं है, सारी घटनाएं बनारस में ही इर्द गिर्द घूम रही है, कभी वहाँ हो रहा है, कभी वहाँ हो रहा है, बनारस में इर्द गिर्द घूम रहा है और एक कंटिन्यूटी बनी हो। 23 लोग कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कैसे हो जा रहा है। तो ये डेवलप की गई है कहानी, इसमें कहीं ना कहीं क्या है, अब तो विवेचना का विषय है, विवेचना होगा, पुलिस सच्चाई लाएगी, कानून अपना न्याय करेगा, जज अपना न्याय करेंगे, जो चीज़ें खुल के आएंगी उसको देखा जाएगा। इस पे बतौर एक इंसान, वरिष्ठ आदमी, मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, समाज में ऐसी घटनाएं घट रही है, आम जनता को कोई सजेशन, कोई सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि आप वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और समाज में ऐसी घटनाएं जो देखिए काफ़ी लेट एफआईआर वगैरह हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एफआईआर पुलिस का कहना है कि हमको लेट एफआईआर मिली तो लेट एफआईआर हुआ। अब इसमें ये कहना है हमारी काशीवासियों को या सभी से अपील है हमारी कि हमको भी एक्टिव रहना होगा, अपने गार्जियन का फर्ज निभाना होगा। अपने बच्चों के प्रति हम लोग भी लापरवाही कर देते हैं, बच्चे निकल जाते हैं, हम लोग का लोकेशन नहीं लेते हैं। हमको लोकेशन लेना चाहिए, 2 घंटा 4 घंटा बीते तो बच्चों को फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन दे, कहाँ हो बेटा, क्या हो, कैसे हो। क्योंकि अब तो जो मोबाइल का सिस्टम है, आपकी लोकेशन भी देख लेंगे कि हमारे बच्चे कहाँ पे हैं, लाइव लोकेशन, हाँ लाइव लोकेशन भी देख लेंगे कि हमारे बच्चे इसमें कहाँ पे मौजूद हैं और आप क्वेरी कर सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलती है। तो हम लोगों को और हमारे जितने गार्जियन हैं सब लोगों से निवेदन है कि हम लोग भी एक्टिव रहें, ताकि ऐसी जो घटनाएं घटी हैं वो दोबारा न घटे। जो ये कहानी बनाई गई है क्या है, अब हम नहीं कह सकते हैं क्या है। हम पीड़ित पक्ष के हैं तो हम तो उसकी बात कहेंगे भाई कि पीड़ित पक्ष के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये है संदिग्ध मामला। हमें नहीं कहते हैं घटनाएं नहीं, लेकिन इतनी लंबे स्तर पर जो घटनाएं बनाई गई है यह इतने लंबे स्तर पर संभव नहीं है। आप लोग खुद पत्रकार हैं, मीडिया के जागरूक लोग हैं, मेरी बेटी बहनों है, उसके साथ जो भी हुआ है, गलत हुआ है, उसे न्याय मिले। हम भी यही चाहते हैं कि आप लोग इतने चैनल अच्छे दिन से चलाइए, इतने पीड़िता को भी न्याय मिले, जो गलत फंस रहे हैं उनको भी न्याय मिले, और समाज में एक संदेश जाए कि नहीं, मीडिया के लोगों ने बहुत जागरूक होकर कार्य किया, जिसके कारण से पीड़िता को न्याय मिला और अन्य बच्चों जो फंसे हैं उनको भी न्याय मिला। दोनों लोग को न्याय मिले, सामंजस्य बना के चलें। और मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि दोबारा काशी में ऐसी घटनाएं न घटे, और उसके लिए हम लोगों को भी थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। अपने बच्चों के प्रति, अपने पुत्रों के प्रति, अपने पुत्रियों के प्रति वफादार होना पड़ेगा। हम काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनको समय नहीं दे पाते हैं, न उनसे बात कर पाते हैं। शाम को आते हैं, वो थकी रहती है, अपना काम करते हैं। हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, उसको समय देना पड़ेगा, 1 घंटा आधा घंटा उससे भी बात करना पड़ेगा। बैठ के टेबल पे बात करिए, टेबल पे खाइए, जिससे उनके प्रति आपके अंदर भाव भी जाए
और वो आपको सही बात बताएं। अगर सही बात वो बताएंगे और आप समय देंगे तो वास्तव में घटनाओं को रोका जा सकता है। बिल्कुल, इस खबर पे लगातार हम लोग जो भी चीज़ें निकल करेंगे उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बट एक चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आजकल बहुत सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी आ गई है, आप लाइव लोकेशन वगैरह चीज़ शेयर कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों का उपयोग करिए और जैसा वकील साहब ने बताया कि आप अपने बाल बच्चों पे नज़र बनाए रखें ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा मतलब कि घटित न हो। इस खबर के साथ मैं सुभाष कुमार, नमस्कार।